तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा ई प्रवेश की ओर से। दोस्तों यहाँ पर कल की डेट में आपका फर्स्ट राउंड का अंडर ग्रेजुएशन बीए बीएससी वाले कैंडिडेट का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है, या फिर फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं। कल की डेट में मैंने आपको वीडियो बना के दिया था कि आपको अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है। आज हम बात करेंगे आपको फीस कैसे भरना है, और ध्यान रखें बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यदि आपकी कोई मिसमैचिंग हो जाती है तो आपको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम फीस से संबंधित बताएंगे, सारी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही काम की होने वाली है आप सभी कैंडिडेट की, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर हो आप कंप्यूटर सेंटर कियोस्क संचालक, उन सभी कैंडिडेट के लिए भी ये काम की चीज होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो कैसे निकालना है। एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर नहीं निकालते हैं तो आपकी फीस यहां से सबमिशन नहीं होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां पर अलॉटमेंट लेटर निकालना है। इसके लिए कैसे निकाला ये हम वीडियो बना के दे चुके हैं। एडमिशन फीस सबमिशन फर्स्ट राउंड, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, एक चीज का और ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर यदि आप फीस भर देते हैं तो आपका अलॉटमेंट लेटर दोबारा से नहीं निकलेगा। यदि आपने पहले से अपना अलॉटमेंट लेटर कुछ इस तरीके से निकाल के रख लिया है, तो आपको यहाँ पर बस केवल और केवल इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, या फिर आप प्रिंट कर लीजिए, इसको पीडीएफ में सेव कर लीजिए। क्योंकि यदि एक बार यदि आपकी फीस भर गई तो दोबारा से अब आपको यहाँ पर ये अलॉटमेंट लेटर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे फीस से संबंधित। तो फीस से दोस्तों यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, एडमिशन फीस सबमिशन फर्स्ट राउंड, इस पे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आवेदन क्रमांक, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड जो आपके पास होगा वो आपको डालना है। पासवर्ड यदि आपको नहीं पता है तो सिंपल तरीके से यहाँ पर आप जाएंगे होम पे जाने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड वाले सेक्शन पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने यहाँ पर दिया है, और सिंपली तरीके से आप यहाँ पर पासवर्ड ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे फीस से संबंधित। तो दोस्तों ये आपको फीस से संबंधित है, यहाँ पर अब आपका डाटा आ जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों फीस से संबंधित, ध्यान रखें इन सारी चीज़ों का बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने, चाहे बीए बीएससी वाले हो, चाहे बीएससी में साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, जो भी आपका है अंडर ग्रेजुएशन में, उनका आपको क्राइटेरिया का चयन करना है। चयन करने में दोस्तों यहाँ पर आपको मेजर माइनस सब्जेक्ट देना है। तो जो आपको लाइकली सब्जेक्ट हो, जो आपको पसंद वाले सब्जेक्ट हो, वो आप यहाँ पर मेजर माइनस में देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर बात करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, तो जो भी आपका है सबसे पहले आप इसको मेजर सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पर आप माइनर सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका रहा हो, इनमें से भी आप नीचे ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन आपका ग्रेजुएशन का बिगड़ जाता है, इसलिए इन सब्जेक्टों को आप थोड़ा सा डिनाई करें। जो आप भर रहे हैं 3 सब्जेक्ट, इनको ही मेजर माइनर में भरें। वोकेशनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो भी आपके कॉलेज में यहाँ पर रहेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर बॉयज़ कॉलेज है तो यहाँ पर इतने खुल रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम गर्ल्स कॉलेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, और यहाँ पर हम 3 सब्जेक्ट मेजर माइनर सेलेक्ट कर लेते हैं। या मेजर माइनर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जो हमारा हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ अलग मिलेंगे, थोड़े से यहाँ पर अलग मिलेंगे। पोषण और आहार न्यूट्रिशन मिलेगा, वेब डिजाइनिंग, व्यक्तिगत पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और यहाँ हॉर्टिकल्चर, बिक्री कौशल मिलेगा। इनमें से आपको मिलेगा गर्ल्स कॉलेज के हिसाब से। यहाँ पर आपको हर एक कॉलेज का दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग दिया गया है, ऐसा नहीं कि आपको ये दिए, आपको अलग अलग दिया गया है। जैसे बॉयज़ के लिए ये दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, गर्ल्स के लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी चीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे दोस्तों यहाँ आएंगे तो कोरोना से वैक्सीन के लिए, तो आपको पहला डोज लगा या दूसरा डोज लगा या दोनों लग गए, तो आपको यहाँ पर लगाना है। यदि नहीं लगा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, पहला लगा है तो इस पर क्लिक करना है, दूसरा लगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आएंगे आपको ऑप्शन,
पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखें, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 70% 75% के ऊपर आपको रहेगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यदि आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेते हैं, मुख्यमंत्री मेधावी योजना का यदि आप लेते हैं लाभ, तो इनमें से आपको जो भी SC ST OBC कैंडिडेट के लिए ध्यान रखें, यदि आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, केवल आपकी कॉलेज की फीस ही माफ होगी, जो कि देख लीजिए 1835 आपकी फीस रही है, यहाँ पर केवल आपको 10 रुपये की फीस लगेगी मुख्यमंत्री मेधावी से। लेकिन आपको नेक्स्ट के 3 सालों में कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, एग्जाम फीस आपको बाकायदा सभी की जैसी आपको भरना पड़ेगी। यदि आप जनरल वाले हैं तो इस चीज़ का लाभ जरूर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो जनरल कैंडिडेट मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लें, और SC ST OBC कैंडिडेट इसका लाभ ना लें, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपकी फ़ीस ज़्यादा लग रही है, जिसमें 10-12 हज़ार 15 हज़ार आपकी फ़ीस लग रही है, तो ऐसे कैंडिडेट स्कॉलरशिप छोड़ दीजिए, आप इसका लाभ ले लीजिए, आपकी कॉलेज की फ़ीस पूरी की पूरी वापस हो जाएगी या पूरी की पूरी फीस आपकी बच जाएगी। दूसरा पॉइंट रीड आउट करते हैं, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। ये भी मुख्यमंत्री विद्यार्थी योजना के अंतर्गत ही आता है, इस चीज का भी ध्यान रखें। संबल योजना के अंतर्गत यदि आप इसका लाभ लेते हैं तो आपकी केवल कॉलेज की फीस माफ होगी, आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, चाहे SC ST OBC। लेकिन गर्ल्स के लिए मिल सकता है वो भी गांव की बेटी वाली योजना का लाभ, लेकिन उसके लिए आपका क्राइटेरिया रहेगा 60% होना चाहिए। आपने 12वीं क्लास 12th क्लास अपने किसी ग्रामीण किसी क्षेत्र से आपने किया हो तो आपको यहाँ पर इसका लाभ मिल जाएगा। यदि आपने में से नहीं है, एक चीज़ का और ध्यान रखें, चाहे SC ST OBC जनरल EWS कैंडिडेट कोई भी हो, जन कल्याण संबल योजना का यदि आप लाभ लेते हैं तो उसमें आपके पास संबल कार्ड वैलिड एक्टिव पात्र संबल कार्ड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर योजना स्कीम का रिमार्क आपको जरूर देना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ भी आपकी 10 रुपये फीस लगेगी। और यहाँ पर नीचे जो एक ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत। इसमें दिया गया है कि आपके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, जो कि यहाँ पर परिशिष्ट के अनुसार दिया गया है, तो इसका नोटिफिकेशन आप रीड आउट कर सकती हैं। इसमें जो दिया गया है मृत्यु से पश्चात है 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच में ही। ध्यान रखें, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच में यदि आपके माता पिता में से किसी की मृत्यु हुई है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास कुछ भी नहीं है इनमें से, तो इन सबको छोड़ दीजिए, कोई नहीं पे आप क्लिक करेंगे, कोई नहीं पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 1835 में से फिलहाल की डेट में आपको 1000 रुपये की फीस भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आया है, महत्वपूर्ण सभी छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि दिए गए विकल्प को ध्यान से पढ़े, आवंटित कॉलेज कोर्स से संबंधित अपग्रेडेशन विकल्प का चयन करने के पूर्व उसके नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक समझ लें। एक बार विकल्प का चयन करने के उपरांत प्रोसीड पे एडमिशन फीस को सिलेक्ट करने के बाद इसको लॉक हो जाएगा और यहाँ पर आपको कोई भी करेक्शन होने की संभावना नहीं रहेगी। पहला ऑप्शन दिया गया है, मैं इस चरण में आवंटित कॉलेज में प्रवेश लेने के इच्छुक हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस विकल्प का चयन करने वाले उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज कोर्स के प्रवेश लेना अनिवार्य है। ये उम्मीदवार अगले चरण के अपग्रेडेशन की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। ऐसे छात्रों द्वारा अंतिम तिथि तक प्रवेश शुल्क भुगतान करना अनिवार्य, अन्यथा उन्हें काउंसलिंग के चरणों में से प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है, मैं इस चरण में आवंटित कॉलेज प्रवेश लेते हुए अपग्रेड से ही भाग लेना चाहता हूँ। मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपने चौथे नंबर पे मान लीजिए आपने दूसरा कॉलेज डाला था या दूसरा सब्जेक्ट डाला था, तो चौथे नंबर का यदि आपको मिला है तो अपग्रेडेशन में आपको दूसरे तीसरे फर्स्ट राउंड में फर्स्ट जो भरे थे उनमें से आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसके बाद क्या आप स्कॉलरशिप के लिए पात्रता रखते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्कॉलर ID, अब ये स्कॉलर ID आपको कहाँ से मिलेगी,
तो दोस्तों यहाँ पर आपको यस यदि आप करेंगे तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप से संबंधित मांगा जा रहा है कि आर यू एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप आईडी। तो दोस्तों यदि आपके पास ऐसी कोई आईडी स्कॉलरशिप से संबंधित है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। या फिर यदि आपको जल्दी ना हो तो आज का वेट कीजिए, इसको हम रीवेरीफाई करेंगे। थोड़ा सा वहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है कॉलेज में या फिर आपके मेन हायर एजुकेशन में, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप से संबंधित कहीं भी किसी भी नोटिफिकेशन में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ये नया वाला सेक्शन आया है, नया वाला अपडेशन आया है, तो इसके लिए या तो आप वेट कर सकते हैं। यदि आप खाली छोड़ के यहाँ पर सबमिट करना चाहें तो इसको आप सबमिट कर दीजिए। यदि सबमिट हो जाता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं होता है तो आज का वेट कीजिए, कल आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर शाम तक हम आपके लिए एक और नया वीडियो लगाएंगे यहाँ पर आपके लिए सीधा सा। यदि नहीं है तो आप सिंपल तरीके से इसको नो करेंगे और सिंपल तरीके से यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट सबमिट करेंगे आप अपना पेमेंट भर देंगे। और फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JD कंप्यूटर। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी यहाँ भी अपडेटेड करता रहता हूँ। आपके मन में कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप मुझे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।